आज हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर रहेगा अपना ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैसे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, कैसे कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, राइट, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। कोई भी कैपेसिटर जब हम लेते हैं तो इनिशियली क्या रहता है, जब तक सेल से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब तक हम इसको सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस पर क्या होगा, कोई चार्जेस नहीं होगा। इट मीन्स बिफोर द कनेक्शन इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू 0। कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखें इनिशियली क्या है, जब तक कोई हम कनेक्ट नहीं करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू क्या होता है, CV। जब Q 0 जो है तो V क्या होगा, 0 होगा, V 0 होगा, राइट। तो इनिशियली जब तक कैपेसिटर हम बस सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या देखें, इनिशियल चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, राइट। अब जब सेल कनेक्ट करेंगे, इससे जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं, ध्यान देना है कि सेल से जब कनेक्ट करें, अभी तक जितने प्रॉब्लम हम लोग करते थे उसमें क्या देखते थे, डायरेक्टली सेल से इसको कनेक्ट कर देते थे। तो डायरेक्टली सेल से कनेक्ट कर देते, एक पॉइंट वहाँ मिस रहता था। डायरेक्टली सेल कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक एक जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का पर्पस क्या है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो सके। अदरवाइज ऐसे रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट को फ्लो करने के बैटरी के ये सेल क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरे साइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा उसको इस साइड से इस साइड जंप करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा यदि मोशन स्लो हो जाएगा। सेल का काम यही है। सेल कभी भी करंट तो देता है नहीं। सेल क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रॉन को सर्किल में, आपको सर्किट में घुमाते रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होता होगा, आपका ये सेल जो है उसको पावर देकर, एनर्जी देकर उसका स्पीड को और इंक्रीज कर देगा जो स्लो डाउन हुआ है। तो जब करंट हमें इसमें फ्लो कराना है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई करंट का फ्लो तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सर्किट अब अपना किस तरह से हो जाएगा, ये कैपेसिटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा और ये सेल, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी कंसीडर कर लेते हैं और रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C। तो इनिशियली जैसे ही ये इस सेल से कनेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, इनिशियली तो भाई कैपेसिटर पे चार्ज 0। हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर पे चार्ज क्यों, कैसे आया, कैसे टाइम के साथ इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, उस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है, चार्जिंग का मतलब चार्ज, हाउ टू इंक्रीज द चार्ज, हाउ टू इंक्रीज। अभी तक जो भी हम क्या देखते थे, क्यू नॉट चार्ज मान लेते थे, क्यू चार्ज, यानी वो टोटल चार्जिंग कंप्लीट है। तो चार्जिंग आने के लिए वो प्रोसेस क्या है, कैसे इस पर चार्ज इंक्रीज करता है, हाउ टू इंक्रीज द चार्ज, राइट। उसी चीज को हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो जब ये में कनेक्ट करने के पहले क्या देखे, हम इनिशियल चार्ज 0, राइट। प्लेट पर, दोनों प्लेट पर कैपेसिटर है क्या, 2 प्लेट पर कोई चार्ज रहेगा नहीं। जैसे ही हम इस सेल से कनेक्ट करेंगे, अब क्या होगा
कि इस प्लेट पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मेटल के ही बनाए हुए थे हम लोग, कैपेसिटर भी जो था मेटल प्लेट है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन चला, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये मैप का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से स्टार्ट हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ इनिशियली। अब ये सेल ये क्या करेगा, इसको जंप कराएगा एनर्जी देकर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा पहुंचा। जैसे जैसे सेकेंड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जैसे जैसे चार्ज आएंगे वैसे वैसे निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला 1 2 3 4, तो इस तरह से क्या हुआ, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। क्या किए, इनिशियली कैपेसिटर लिए, इनिशियली नो चार्ज, ठीक है। रेजिस्टेंस की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ही करंट का फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, तो आप अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट। तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो करंट का वैल्यू कैसे निकले, V = IR। हाउ टू फाइंड आउट, तो सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए क्या हम करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस यूज किए। तो जैसे ही EMF सेल हम इससे जोड़ते हैं, क्या देखें, EMF का पॉजिटिव टर्मिनल, प्लेट टू इनिशियली 0 चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में आएगा और सेल क्या करेगा, इसको इधर जंप कराएगा एनर्जी देकर, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल में। इस तरह से चार्ज हम प्लेट पर डेवलप करते हैं। राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, अब देखते हैं कि हम कितने टाइम में कितना चार्ज इस प्लेट पे आ रहा है। यानी एक इक्वेशन मुझे चाहिए जो कि चार्ज का रिलेशन टाइम के साथ हो, राइट। तो क्या किया हमने, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ध्यान से देखो बेटे, क्या हो रहा है, ये कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जैसे जैसे आप यहाँ चार्ज बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे प्लेट पे चार्ज बढ़ते जाएगा, तो Q = हम क्या जानते हैं, CV। इनिशियली क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई चार्ज नहीं था। अब क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज करते जा रहा है, Q इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ देखो इस इक्वेशन, Q = CV, C तो कांस्टेंट टर्म है, Q बढ़ा रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, इस पर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, यानी डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। और कब तक ये चार्ज यहाँ से फ्लो करते रहेगा, तब तक करेगा जब तक ये EMF के सेल के वोल्टेज के बराबर नहीं आ जाता है। यानी तब तक फ्लो करेगा जब तक डेल V = V नहीं हो जाए, तब तक फ्लो करेगा जब तक डेल V = V नहीं हो जाए। जैसे ही पानी का, जैसे वाटर का लेवल सेम हो गया, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यानी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस, यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, नो चार्ज कैन फ्लो। इनिशियली हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ सब क्या हो रहा है, देखो इमेजिन करो, ये इस पॉइंट को A कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया बैटरी, और ये कैपेसिटर का है पॉइंट। इसको यदि 0 हम पोटेंशियल कंसिडर कर ले, नेगेटिव टर्मिनल को 0 पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट जो -Q है ये भी 0 पोटेंशियल पे आ गया, ठीक। अच्छा,
अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, मान लो ये भी वोल्टेज भी इंक्रीज करते जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पहुंच रहा है, यहाँ का है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको यदि V0 कंसीडर कर लेते हैं, सेल का यदि V0 कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। ये तो बढ़ रहा है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, कैपेसिटर आपका फुली चार्ज, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जल्दी बोलो, जल्दी अगेन देखो, फिर दोबारा। शर्माने का नहीं है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक पूछते रहो। क्या कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग में जाओगे, फिर 11th में भी पढ़ना है, डॉक्टरी में भी आप सोचो इससे पिंडा छूटेगा, नहीं छूटेगा। फर्स्ट ईयर में अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री सारे पढ़ने होंगे। जिस तरह से इंजीनियरिंग में पढ़ना, उस तरह से मेडिकल में, सब जगह फर्स्ट ईयर कॉमन टू ऑल। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं। बैटरी में वही प्लेट है, जो बैटरी का चार्जिंग घर में हम यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। वो देखोगे बैटरी के अंदर में प्लेट रहता है, कैपेसिटर रहता है जो कि चार्ज होता है। और फिर जैसे ही उसके बाद चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप बोलते हैं चार्जिंग फुल कंप्लीट हो गया, लाइन कटता है, फिर डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो जो वहाँ कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली आप देखो, वही सेम चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या लिए, कोई कैपेसिटर इनिशियली लिए, तो इनिशियली में क्या है भाई, जब तक इसको सेल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक इस पर कोई चार्ज नहीं। 2 प्लेट ले लिए, ऐसे रखने से थोड़े उस पर कोई चार्ज आ जाएगा। 2 प्लेट रखे हैं, अच्छे टर्मिनल जोड़ दिए, कोई चार्ज नहीं रहेगा। मेटल ही है ना, मेटल है, मेटल 2 को कोई भी ले लो, पत्थर टाइप से मेटल का, कॉपर का, किसी के मेटल का ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, देयर इज नो एनी चार्ज, जब तक आप कोई सेल से इसको कनेक्ट नहीं करते हो। जब चार्ज नहीं होगा तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इक्वल टू CV। Q 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, Q ही जब 0 हो गया तो V भी 0 होगा। तो इनिशियली क्या रहा है, इस पर नो चार्ज, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी तक आप क्या देखते थे, इसको सेल से आप कनेक्ट करते थे, यही करते थे ना, यही काम करते थे। तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर यदि पोटेंशियल हम 0 कंसीडर कर लें, एज्यूम कर लें, और इस बैटरी का V वोल्ट है, तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, V। अब इसके, इस प्लेट और इसके बीच में तो सिंपल वायर है, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल दोनों सेम, एक तुरंत इस पे आ जाएगा, कोई चार्ज का तुरंत, यानी इतनी वेरी फास्ट चार्जिंग होगा कि कांट बिलीव। ये क्या होगा, यदि हम रेजिस्टेंस नहीं देते हैं तो सिंपल लॉजिक ध्यान से देखो, इस प्लेट को डायरेक्टली वायर से आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो कोई सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड भी नहीं, तुरंत यहाँ भी वोल्टेज आ जाएगा, जो कि खतरनाक है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस है। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे प्लेट पर चार्ज आए, एकाएक आएगा तो क्या वो करंट ही मारेगा ना। और भाई तो ये कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइस है, मेटल जो है, इसी से तो आगे चार्ज कंप्लीट हुआ, यूज तो कर रहे हैं, इसको यूज तो कर रहे हैं होम डिवाइसेज में। यही चार्जिंग और अच्छा डिस्चार्जिंग भी वेरी फास्ट हो जाए, खत्म तुरंत। चार्जिंग में जब टाइम नहीं लग रहा है तो डिस्चार्जिंग में भी तो टाइम नहीं लगेगा, तो मेरा तो पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं। हमको उसको डिस्चार्जिंग भी धीरे धीरे कराना है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इस कैपेसिटर के पैरेलल सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं।
ये सब समझ में आया। रेजिस्टेंस का भी फायदा क्या है, यहाँ भी वोल्ट है तो तुरंत यहाँ भी वोल्ट तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा करंट के फ्लो को। रेजिस्टेंस क्या करेगा, रोकेगा करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए रहेगा कैपेसिटर प्लेट और सेल के बीच में। इनिशियली तो दोनों बराबर होगा नहीं, इनिशियली ये जीरो है, इनिशियली ये जीरो है और ये वोल्टेज मान लीजिए V नॉट है फॉर एग्जाम्पल एट टी इक्वल टू जीरो पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर सेल का वोल्टेज क्या है V नॉट, और यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली जीरो, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो करंट इसमें फ्लो करेगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा। करंट फ्लो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इसलिए कितना ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, आप सोच सकते हो। यदि रेजिस्टेंस नहीं देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तुरंत चार्ज हो जाएगा, तुरंत जितना वोल्टेज देंगे इस पर भी 220 वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। एक करंट वोल्टेज आना दैट इज डेंजरस, ठीक है। इसलिए इस रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है, इनिशियली प्लेट और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये प्लेट जो है मेटल प्लेट है, इसमें क्या है पॉजिटिव और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इनिशियली सेम, तभी कोई चार्ज इस पर नहीं है, न्यूट्रल भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को अटैक करना चालू करेगा। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 10, इस तरह से 200 300 बढ़ते चला। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चालू, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चालू, राइट। तो हमने मान लेते हैं जैसे है कि Q नॉट मान लो चार्ज इसने खींचा, Q नॉट Q इक्वल टू एन ही हो जाएगा। Q क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और ये जाके कहाँ होंगे, यहाँ पे जमा होंगे, ये जाके जमा होंगे। तो ये प्लस Q नॉट चार्ज हुआ तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q नॉट चार्ज। किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर, इंस्टेंट नहीं किसी टाइम ड्यूरेशन में, 5 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद या 3 सेकेंड के बाद। और ये कब तक चार्ज बढ़ेगा, ये कब तक ये चार्जिंग का काम होते रहेगा, जब तक ये V नॉट वोल्टेज है यहाँ भी V नॉट वोल्टेज हो जाए। चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, चार्ज हम बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आल्सो इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो कि एक्चुअल में तो इन्फिनिट कभी ये कंप्लीटली चार्ज होगा ही नहीं, कंप्लीटली 100% कभी भी कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, इट टेक्स टू मच टाइम। देखेंगे एक्सप्रेशन जो आएगा। लेकिन चार्ज का फ्लो बंद होना कब होगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ भी V नॉट हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो कोई चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, करंट का फ्लो रुक जाएगा। करंट का फ्लो रुकने का मतलब उस समय कैपेसिटर प्लेट पर जो चार्ज होगा दैट इज मैक्सिमम चार्ज, दैट इज मैक्सिमम चार्ज। जैसे ही फ्लो करंट का फ्लो रुक जाएगा, यहाँ भी V नॉट पोटेंशियल आ गया, तो अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस ये V नॉट ये भी V नॉट। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं। अंडरस्टूड। तो कब ये मैक्सिमम चार्ज आएगा, जब कैपेसिटर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सेल कनेक्ट किए हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस समय चार्ज क्या होगा प्लेट पर, मैक्सिमम रहेगा। तो फैन में कैपेसिटर होता है, हाँ, तो वो चार्ज और डिस्चार्ज कब होता है, मतलब वो कैपेसिटर फैन वाला कैपेसिटर क्या कर रहा है कि इसको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये फैन जो है मोटर को क्या चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज,
तो कैपेसिटर चार्ज होगा तभी। हाँ, तो वो आप मिली सेकेंड में चार्ज हो जाएगा, आप उस टाइम को फील भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर क्या ही फायदा रेजिस्टेंस लगाने का जब उतना तेज चार्ज होगा। यदि नहीं लगाए तो ये जल भी तो जाएगा एकाएक, जल भी तो जाएगा। ये मान लीजिए कोई चीज को तोड़ना है, एकाएक आप ऊपर से बुलडोजर चला दीजिए, टाइम ही नहीं मिला बचने का अंदर का किसी को। हाँ, वो जो भी अंदर है चीजें सारे खत्म, जो बचाने का एक मौका भी था, टेबल कुछ निकाल लेते वो भी नहीं बचेगा। तो ये तो डिवाइस को बचाने का काम कर रहा है ना। अंडरस्टूड। रेजिस्टेंस इसीलिए एवरी डिवाइसेस में रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। आपका जितने बैटरी ये सब में रेजिस्टेंस है। यदि रेजिस्टेंस नहीं रहेगा ना तो तुरंत उसे बैटरी लगाने से अंदर का डिवाइस उड़ जाएगा, इकाई उसको वोल्टेज मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस जितने आप सोचते हो कि करंट रोकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए सेफ्टी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो जितना डिवाइसेस टीवी है वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका उड़ जाएगा, इनिशियली ज़्यादा वोल्टेज आएगा। तो फ्यूज जिसको आप बोलते हो, फ्यूज जो एक वायर, वही तो रेजिस्टेंस है, वायर कनेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वही सेफ्टी ये भी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। अब चले अब काम का चीज अपना कि भाई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें कि क्यू क्या क्या रिलेशन है टाइम के साथ, कि चार्जिंग के बारे में हम लोग इसका अब एक्सप्रेशन लिखें। इसका हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली क्या लिए, एट t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के पर बोल रहे चार्ज Q 0 इनिशियली, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल बी कैपेसिटर पे 0। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज कितना है V0, ये बैटरी V0, ठीक। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर जाएगा, राइट। किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं किसी टाइम t पर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज Q0 हो गया, चाहे Q मान लेते हैं, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर या किसी टाइम पर इस पर चार्ज Q हो गया। अच्छा, चार्ज Q होने का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, Q इक्वल टू सी बी। व्हाट इज द पोटेंशियल, Q अपॉन सी। यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q अपॉन सी आ जाएगा। ध्यान से समझ लो बेटे। किसी इंस्टेंट पे मैंने क्या माना कि चार्ज कैपेसिटर पर Q हो गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है चार्ज बढ़ते जा रहा है। किसी इंस्टेंट t पर 5 सेकेंड 10 सेकेंड किसी भी इंस्टेंट पर मान सकते हो, मान लिए Q चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, Q अपॉन सी, Q इक्वल टू सी बी से V इक्वल टू Q अपॉन सी हो गया। तो रेजिस्टेंस के दोनों क्रॉस देखें, इस साइड कितना वोल्टेज है V0, इस साइड किस इंस्टेंट पर Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द करंट, करंट कितना हुआ, I इक्वल टू V0 माइनस Q अपॉन सी डिवाइडेड बाई R, V इक्वल टू आई आर, डेल बी अपॉन आर, डेल बी अपॉन आर। डेल बी कितना है, ये V0 माइनस Q अपॉन सी। यही करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस यही करंट फ्लो करेगा। अब आगे बढ़े हम लोग। तो एक्सप्रेशन मेरा क्या आ गया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का एक्सप्रेशन आ गया I इक्वल टू V0 माइनस Q अपॉन सी डिवाइडेड बाई R। V0 माइनस Q अपॉन सी डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब ये इस एक्सप्रेशन से ये भी आप देखो ध्यान से कि एट t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, चार्ज 0 है। एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, ये टर्म 0, करंट क्या आ गया V0 अपॉन R। उस समय क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V0 ये 0 हो गया, ये V0 है, तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। एट इनिशियल t इक्वल टू 0 पर इस सर्किट में करंट मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ये जो Q अपॉन सी बढ़ते जाएगा, यानी ये वैल्यू घट रहा है न्यूमरेटर और
न्यूमरेटर का वैल्यू घटने का मतलब आई भी घटेगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है सर्किट में करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम इंक्रीज करने के साथ करंट का वैल्यू डिक्रीज, टाइम इंक्रीज करने के साथ कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज, टाइम इंक्रीज करने के साथ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज, राइट। अब चले, लेकिन हमें तो अभी चार्ज निकालना है भाई, चार्जिंग ये किसी इंस्टेंट पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो फाइंड आउट करना है। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम q अपॉन t। आई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, आई इक्वल टू q अपॉन t, टोटल चार्ज फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, वही करंट होता है। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। तो ये आ गया dq अपॉन dt, और राइट हैंड साइड में क्या है, q अपॉन c अपॉन r, राइट। अब q वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, dt को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया dq अपॉन v नॉट अपॉन q अपॉन c dt अपॉन r, dt अपॉन r आ गया। अब इंटीग्रेशन फिजिक्स खत्म, फिजिक्स का काम ओवर, अब अपना इंटीग्रेशन रह गया। इंटीग्रेशन किस तरह का है, ध्यान से देखो, dx अपॉन x माइनस a माइनस x यहाँ दे रहा है, a माइनस x इसी टाइप का है कुछ है। आप 1/x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जानते हो, dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करना रहता है तो log x लिखते हैं, log x लिखते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a माइनस x है, a माइनस x है, तो आप क्या करोगे, a माइनस x को मान लेते हैं z मानकर, सब्स्टिट्यूशन मेथड z मान लोगे, और इसको डिफरेंशिएट को 0 आ जाएगा, माइनस dx इक्वल टू माइनस dz, यानी एक साइन आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स। उसी तरह देखो, ये v नॉट एक कांस्टेंट माइनस चार्ज x है ना, चार्ज वेरिएबल है, तो a माइनस एक्स जैसा ही इंटीग्रेशन है। तो अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो एट t इक्वल टू 0 पे, यहाँ dt है ना, एट t इक्वल टू 0 पर ये dq है, वेरिएबल इधर चार्ज है, एट t इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या है, 0। एट t इक्वल टू t किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं चार्ज q आ गया, लिमिट देखिए दोनों साइड, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये क्या आ गया, ln v नॉट माइनस q अपॉन c माइनस साइन, लिमिट q 0, और राइट में क्या आ गया, 1/r इंटू टी, 1/r इंटू टी। अब इसको ये t इक्वल टू, ये तो ठीक है, अब इसका लिमिट इधर पुट कर दो बेटे, 1/r हो गया, फिर ln आ गया, क्या क्या बेटे, आप बोलो, dt/r को इंटीग्रेट करेंगे तो r कांस्टेंट है ना, अच्छा r कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, dt बचा, तो t आ गया सिंपली, ठीक है। चले आगे बढ़े, अब हम लोग कुछ भी एक सी टर्म आना चाहिए था, सी तो कहीं छूट तो नहीं रहा है, सी छूट रहा है कहीं, आर टी डेल बी, अच्छा बी अपॉन क्यू अपॉन सी, यहाँ पर क्यू अपॉन सी, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो सी इसलिए आ रहा था, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, हो सकता है आगे भी आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, क्यू, इसको जो इनिशियल एक्सप्रेशन जो आया था मेरा क्या था बेटे, आई इक्वल टू वी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाई आर, यही एक्सप्रेशन था अपना,
वी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, वी नॉट इंटू सी क्यू डिवाइडेड बाई आर सी, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, जिस फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में इससे आ जाएगा। आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, इधर क्या हो गया सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी, अब डी क्यू इधर लेके आ जाओ, सी वी नॉट माइनस क्यू इधर 1 बाई आर सी डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ चार्ज इनिशियली 0 फिर क्यू, अब उसी फॉर्म में आ गया माइनस ln सी वी नॉट माइनस क्यू, ब्रैकेट डाल दो, लिमिट 0 टू क्यू, इधर t अपॉन आर सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट ऑफ पुट करो, अपना काम आ जाएगा एक्सप्रेशन फाइनल। तो इधर लिमिट पुट करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ln सी वी नॉट माइनस क्यू, माइनस क्यू के जगह पे 0 पुट करो, ln सी वी नॉट, और राइट हैंड साइड में क्या है t अपॉन आर सी, ये माइनस साइन को इधर लेके आ जाते हैं इस बार, इसको हम लिख सकते हैं सी वी नॉट माइनस क्यू लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, ये सी वी नॉट, ये माइनस साइन इधर लेके आ गए t अपॉन आर सी। अब देखो आप जानते होंगे कि कोई भी है जैसे ln है, ये ln का नाम मतलब बेस e है, इंटीग्रेशन में ये बेस 10 देता नहीं है, बेस e वाला देता है, तो ln कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, log x e, इधर मान लो p है फॉर एग्जांपल, इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में x इक्वल टू e का पावर p लिख सकते हैं, 10 रहता था 10 का पावर p लिख देते थे, यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ बेस e है, वी कैन राइट सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी नॉट, वी कैन राइट e टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ से हमें चार्ज का एक्सप्रेशन लेना है, ठीक है, क्यू नॉट पूरा भेज देते हैं, सी वी नॉट क्यू सी वी नॉट ई टू पावर टी अपॉन आर सी, व्हाट इज क्यू, सी वी नॉट माइनस सी वी नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यहाँ से सी वी नॉट कॉमन ले लो बेटे, टी अपॉन आर सी, सी वी नॉट है क्या, क्यू नॉट, किसी भी मैक्सिमम चार्ज, वी नॉट क्या है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का, जब उसको कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, मैक्सिमम चार्ज, तो सी वी नॉट क्या हो गया, क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आया, यानी प्लेट कैपेसिटर पर क्या एक्सप्रेशन आया, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर टी अपॉन आर सी, दैट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो आपसे पूछ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो ये आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर टी अपॉन आर सी, आर सी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, आर सी इज कॉल्ड, क्योंकि देखो ये एक रेशियो है, तो डेफिनेटली आर सी का प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम का होगा, रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ऊपर में सेकेंड है तो ये भी टाइम का ही यूनिट रहेगा, इसीलिए आर सी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब चलो एक्सप्रेशन से देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एट टी इक्वल टू 0, किसी का पावर 0 1 माइनस 1 चार्ज 0, कंडीशन सेटिस्फाई, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, अच्छा t इक्वल टू इंफिनिटी रखने पे क्या आ रहा है, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 बटे इसको इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या दे देगा, 0, तो ये टर्म t इक्वल टू इंफिनिटी पे 0 हो गया, चार्ज कितना आया, मैक्सिमम, इसीलिए मैं बोला था
कि कैपेसिटर का चार्जिंग कभी कंप्लीट नहीं होता है। कब हो रहा है? t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो कभी भी कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो सकता है। कोई भी कैपेसिटर, क्योंकि आप देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर रखने पर मैक्सिमम चार्ज आ रहा है, क्यों नॉट। t इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर आप क्यू नॉट मिल रहा है। तो हम इससे एक्सप्रेशन से क्या निकल रहा है, कोई भी चार्ज कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपका कैपेसिटेंस का चार्जिंग का एक्सप्रेशन है, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t अपॉन RC। अब इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा? ग्राफ क्या होगा? आप ग्राफ ये सारे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, यहां तक बोर्ड का एग्जाम के लिए, आगे आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस t अपॉन RC। ये ध्यान से देखो तो बेटे क्या, इसको ब्रेक करके लिखे हम Q नॉट e टू पावर माइनस t अपॉन RC लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ग्राफ यदि इसको ड्रॉ करना है तो दो एक्सप्रेशन हो गए, एक Q नॉट कांस्टेंट चार्ज, इसको ड्रॉ कर लो, ये टाइम इधर चार्ज Q, मान लेते हैं ये Q नॉट हो गया मैक्सिमम चार्ज। दूसरा क्या है, माइनस सबसेक्शन Q नॉट, किस तरह से ये कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, वो भी डिक्रीजिंग, वो भी क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी टाइम के साथ तो डिक्रीज कर रहा है। तो कर्व किस तरह का रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज मैक्सिमम कब होगा, इन्फिनिटी पर ये Q नॉट होगा। क्लियर ग्राफ आ रहा है? Q नॉट चार्ज है ये, माइनस ये जो है टर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिक्रीज करता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज। तो ये इसमें यही कभी कभी पूछता है, अब ध्यान से देखने का है। मान लीजिए t इक्वल टू RC ले लें, जिसको कि वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। एट t इक्वल टू RC, इसको वन टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, वन टाइम कांस्टेंट। हाउ मच कैपेसिटर इज चार्ज, यदि इनिशियल कैपेसिटर का चार्ज Q नॉट दिया हुआ है, Q नॉट इनिशियली दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है, तो t इक्वल टू RC पर वन टाइम कांस्टेंट पे कितना कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे t इक्वल टू RC, t इक्वल टू RC कितना आ जाएगा बेटे, ध्यान से देखो, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर RC अपॉन RC, e टू पावर माइनस 1 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, Q नॉट 1 बटे E का वैल्यू कितना होता है, 2.7, E का वैल्यू होता है 2.7, 1 बटे E का वैल्यू 0.37, याद रख लो 0.37, ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो, Q नॉट 1 माइनस 1.37, 101 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा बेटे, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 में से 7 10 7 गया 3, 9 में से 3 गया 63, यानी Q नॉट इंटू 0.63। परसेंटेज में देखें, मान लेते हैं इनिशियली चार्ज 100 है, वन टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, 63%। नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वन टाइम कांस्टेंट में रेजिस्टेंस यदि R दिया हुआ हो, कैपेसिटेंस C दिया हुआ, हाउ मच चार्ज इज चार्ज, कितना चार्ज होगा, 63% ऑफ टोटल चार्ज। मैक्सिमम चार्ज का कितना है, 0.6 इंटू Q नॉट। तो वन टाइम कांस्टेंट में यानी t इक्वल टू RC पे कितना चार्ज आ गया, 63% या 0.63। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल गया भाई, कि वन टाइम कांस्टेंट पर कितना चार्ज हुआ, 63%। ये हो गया अपना चार्जिंग का प्रोसेस। एक्सप्रेशन आ गया दिस, यहीं से सारा कैलकुलेशन। कभी आपको दे देगा प्रॉब्लम
कि 80% चार्जिंग हो गया। 80% चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा? 80% चार्ज होने में कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा? टोटल चार्ज का 80%। तो आप क्या करो इसके लिए, प्रॉब्लम के लिए कॉन्सेप्ट इसका देखो खाली। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई सर्किट है RC, वो दिया हुआ है RC, जनरल टर्म में ही समझ ले, और 80% चार्ज होना है। यहाँ जैसे 63% लिए, 63% होने में RC टाइम लगा। मैं बोला कि 80% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो 80% चार्ज होने का मतलब क्या हो गया? 0.80 इंटू Q0, यही हो गया परसेंटेज के फॉर्म में। इधर ये Q0 1 माइनस e⁻t अपॉन RC, Q0 उड़ गया, इधर से 1 माइनस e⁻t अपॉन RC, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस 0.80, ये आ जाएगा 0.20। अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल है तो ln के फॉर्म में जाएगा। ये t अपॉन RC, इधर क्या हो गया? ln 0.20। ln को हम लोग जानते हैं कैसे कन्वर्ट करना, लॉग बेस 10 में 2.303 से केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे कि बेसी हो, बेसी को लॉग 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग 0.20 का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से t निकल जाएगा। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, राइट। लेकिन ये पहला वाला ही जो बोला वही मिनट के लिए इम्पोर्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट में 63%, 2 टाइम कांस्टेंट दे देगा इस तरह से, तो t इक्वल टू 2 RC लिख देंगे, RC उड़ जाएगा। नहीं, 1 टाइम कांस्टेंट वाला वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया अपना चार्जिंग का काम कि कैसे कैपेसिटर चार्ज होगा। अब चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज कैसे होगा, ये भी एक ध्यान देना का है कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूछ ले कि कैपेसिटर 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगे, t इक्वल टू इनफिनाइट टाइम। ऑब्जेक्टिव वही टिक मार्क करने का, ठीक। तो अब जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो डिस्चार्जिंग की बात करें, कैसे डिस्चार्ज होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, एक चीज और बेटे, ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछते कि करंट किसी स्टेप पे कितना होगा, हाउ टू फाइंड आउट। आपको इसी एक्सप्रेशन में आपसे पूछ दे, जैसे चार्जिंग के ड्यूरेशन में ही टी टाइम टी पर कितना करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो अपना जो एक्सप्रेशन आया Q इक्वल टू Q0 1 माइनस टी का पावर RC, यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट दे देगा। I इक्वल टू क्या है? dq अपॉन dt। तो इस एक्सप्रेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, काम हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये तो कांस्टेंट हो गया Q0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, और -x का -1 यही होता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1। यहाँ भी उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट यू कैन राइट e⁻t अपॉन RC, जैसे e⁻x है जस्ट लिख दिए, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे -t अपॉन RC। ये कितना देगा? -1/RC। ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? Q0 अपॉन RC e⁻t अपॉन RC। ध्यान से देखो, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q अपॉन C को भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C भी होता है। तो Q अपॉन C क्या हो गया? V, ये तो मैक्सिमम ही है ना, तो V0 जो EMF सेल का वोल्टेज है डिवाइडेड बाई R e⁻t अपॉन RC। ये क्या है? करंट है ना, I0 मैक्सिमम करंट। इस एक्सप्रेशन से ये क्या आ गया? I का, मैंने शुरू में बताया था जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट डिक्रीज करेगा, यहाँ भी देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। I इक्वल टू I0 e⁻t अपॉन RC। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा?
आई वर्सेस चार्जिंग के ड्यूरेशन में मैक्सिमम एट टी इक्वल टू 0 पर करंट आई नॉट है, टी इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, ये 1 हो जाएगा आई नॉट। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो चार्जिंग के ड्यूरेशन में करंट का ग्राफ क्या होगा, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ दे देगा, कहेगा टिक मार्क कीजिए विच वन इज करेक्ट। तो करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पास। शुरू में भी लॉजिकली भी देखे थे कि भाई कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा था, करंट डिक्रीज होना चाहिए टाइम के साथ, एक्सप्रेशन में भी आ रहा। आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसको ध्यान रखना बेटे। और थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन रह गया डिस्चार्जिंग का देख ले हम लोग, राइट। डिस्चार्जिंग का किसी रहने दें, जैसा बोलो इट्स ओके, कल करें, ठीक है रहने दें, ताकि यह न्यू टॉपिक था उसमें, इसको जाके समझ लेना है। डेरिवेशन देख लेना बेटे, इसके जाके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन से यहाँ से लास्ट, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना, अब ये ऑलमोस्ट उसके बाद परसों से हम लोग चालू कर देंगे। हाँ, एंड वाला में है कि कभी छोड़ देने से काम गड़बड़ हो जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे वन टाइम कांस्टेंट में 63% चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन 100% पूछता है नीट में, क्योंकि नीट में तो जो आपका क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, कितना आप पढ़े हुए दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके वाला में जेई वाला में है कि जो है पढ़े वो सॉलिड पढ़ना है डेप्थ में, आप लोगों को कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, छोड़े तो नंबर लॉस हुआ। और इसमें मेंस भी ऑलमोस्ट नेट के ही बराबर है, लेकिन आप जेई में है कि थोड़ा डेप्थ स्टडी जरूरी है, इन लोगों को डेप्थ उतना जरूरत नहीं है, जानना सब कुछ है, छोड़िएगा तो काम गड़बड़ होना। ठीक है बेटे, यहीं रहने देते हैं तब।